इसके थ्रू आपको एक टॉपिक समझाना चाह रहा हूं, राजनीति और प्रशासन। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में एक टर्म यूज किया था हमने, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। वही सरकार अच्छी सरकार होती है जो कम से कम शासन करे। जो सरकार ज्यादा दिन शासन करेगी निरंकुश हो जाती है। जैसे 2013 में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक आंदोलन हो रहा था, नेतृत्व कर रहे थे अन्ना हजारे। वो ऐसा नेतृत्व आया कि बहुत सारे लोग, उसमें मैं भी था, अपने परिवार के साथ जाता था उस आंदोलन में। हर जगह मीडिया में ही दिखता था। कांग्रेस सरकार के कुशासन के विरुद्ध आंदोलन था, राइट। अन्ना हजारे थे और उसी में जो अभी हमारे मुख्यमंत्री थे श्री अरविंद केजरीवाल, वो भी थे, मेन लीडर थे वो। इनका भी रोल है क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट थे, ये थे उनमें। तो एक ऐसा आंदोलन हुआ, अपने जीवन में मैंने देखा, जैसे इतिहास में पढ़ते रहा कि गांधी जी का आंदोलन, तो अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे वगैरह थे उसमें जो लीड कर रहे थे और अच्छा कर भी रहे थे। एक कुशासित सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो रहा था कि भ्रष्टाचार रोके जाए, करप्शन। तो मुझे लग रहा था अरविंद केजरीवाल वगैरह के बारे में कि एक नया गांधी मिल गया भारत का, राइट। तो मैं काफी फैन रहा हूं केजरीवाल जी का, काफी फैन रहा हूं। और बात भी ऐसा कभी लगा ही नहीं। एकदम स्वच्छ राजनीति, जिससे राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति होनी चाहिए, दांव पेच की नीति नहीं। परिणाम क्या हुआ कि कितने पढ़े लिखे लोग थे, स्टूडेंट, टीचर, सोशल एक्टिविस्ट या आम जनता, जिसे किसी दल से मतलब नहीं था, सब सपोर्ट कर रहे थे। एक नया नेतृत्व मिला केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, बहुत अच्छी राजनीति होगी। और यह आंदोलन बढ़ा। परिणाम क्या आया कि लोकपाल बिल भारत सरकार को पास करनी पड़ी। और इस आंदोलन में आरएसएस भी थे, भाजपा भी थे। आंदोलन को बढ़ाने में सब थे, भाजपा वाले भी थे, क्योंकि भाजपा पावर में थी नहीं, कांग्रेस के विरोधी करना था, और एक अच्छा लीडर मिल रहे थे, सबों ने सपोर्ट किया। एक नई पार्टी का उदय हो गया। उदय तो हुआ, लेकिन बहुत जल्द पतन की ओर जाने लग गया। देखो कैसे। पहले टर्म में जो सरकार बनी, जैसे केजरीवाल जी बोलते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अच्छी राजनीति देंगे, स्वच्छ, नैतिक, और उन पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो इस्तीफा दे देंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सबको जानता है, स्वच्छ राजनीति करेंगे। लेकिन जो कह रहे थे उसमें बदलाव आ गया। उस स्वच्छ राजनीति के चक्कर में गंदी राजनीति में फंसी गए। और जैसे एक राजनीतिक लोग, जो राजनीति में तो बहुत सारे धूर्त लोग हैं,
बातों को मैनिपुलेट करते हैं। गलती है, कैसे राजनीति करने हैं, गलती है, उसको भी हो, हाँ, अजीब गजीब तरह के मैनिपुलेट करेंगे। ये चीज केजरीवाल साहब में भी आ गया, जाति की राजनीति भी करने लगे। इनसे एक मीडिया वाले ने पूछा कि आप जाति की राजनीति करते हैं, आप बनिया समूह को प्रभावित करना चाहते हैं, तो बोलते क्या है ये कि मैंने कहां कहा कि तू बनिया मैं बनिया मुझे वोट दो। ऐसे करके तो कोई वोट मांगता नहीं, ऐसे शब्द उछालता है कि मैं बनिया हूं, बनिया वाला बुद्धि है ताकि मैनिपुलेट हो। यानी उसी गंदी राजनीति कि कहो भी, फंसाओ भी और पकड़े ना जाओ। पकड़े तो जाते ही हो, हर कोई पकड़ में आता है। दूसरा है कि जो टिकट बंटवारा फिर करने लगे, पहले आम जनता को टिकट मिलता था, इन्होंने दिया स्वच्छ राजनीति के लिए, काम भी किया नो डाउट। शुरुआत में कोई बात नहीं थी, पानी बिजली जो कल्याणकारी बातें होनी चाहिए किया। बाद में जो आम जनता को देने लगे, बाद में फिर अंगूर को देने लगे। इतना ही नहीं किया, जो कांग्रेस के विरुद्ध थे, कह रहे थे शीला दीक्षित को जेल करवाऊंगा, सोनिया गांधी को जेल करवाऊंगा, मनमोहन सिंह को सजा करवाऊंगा, और फिर उसी पार्टी के समर्थन में सरकार बना लिया। यही आपके विरुद्ध था, आप ही के विरुद्ध खड़ा हुआ था और जवानों ने समर्थन किया, और फिर आपके साथियों के राजनीति करने लगे। तो इन आम जनता ठगा हुआ महसूस करता है। ऐसे शुरुआत में कुछ प्रलोभ से तो अच्छा लगता है, राइट, लेकिन ठगा सा महसूस करता है जब समझ आने लग जाता है। तो आम के जगह ये अंगूर होने लग गए। पूरी सुख सुविधा वैसे ही होने लगे, वोट बैंक की राजनीति चलने लगी, किसी तरह से पावर में आए और रहे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनको ऑटो वाला लगा, जैसे राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा ऑटो वाला की भूमिका होगी, इनको बीमा, उनके बच्चों की बीमा, पूरी वोट बैंक की जो पॉलिसी होती है। सारे पार्टियां तो कर ही रहे थे काम, इसी उद्देश्य से तो इन्हें चुना गया था कि आप सबसे अलग हैं, एक आइडियल हैं, आदर्शवाद की ओर जाएंगे। यही राजनीति है। राजनीति क्या है? एक काजल की कोठरी है, जो जाता उसको कालिख लग जाती है। ये खुद ही बोलते थे कि एक कुर्सी का ही खेल होता है, जो बैठता है उसको उसमें चीजें आ जाती। इनका वीडियो एक दो देखा है। कहना यह चाह रहा था मैं कि जिस सिद्धांत से एक पार्टी बनी थी, धीरे धीरे जो इनसे साथ जुड़े थे सब धीरे धीरे अलग हो गए। मैं एक बार गया था इनके दरबार में, बहुत बढ़िया बिहेवियर था, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स बैठे थे। एक काम से गया था तो उन्होंने बहुत सही तरीके से जो ऑफिशियल ने ट्रीटमेंट भी किया था, और मुझे जाना था, इनसे ही मिलना था, मुख्यमंत्री से। इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, थे नहीं, तो इनके बदले मुझे भेज दिया गया उनके पास। श्री राजेंद्र गौतम को समाज कल्याण मिनिस्टर थे शायद, उनसे मिला। उनका भी बिहेवियर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नो डाउट। लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया इस पार्टी में, सारे उल्टे सीधे स्टार्ट और पूरी राजनीति कूटनीति स्टार्ट होने लगी। एक वीडियो और देखा, उन्होंने बोला क्या, किसी ने पूछा कि जमुना सफाई के लिए बात करा था तो आपने साफ क्यों नहीं करवाया? बोला कि जमुना सफाई से इलेक्शन थोड़े जी वोट थोड़े मिलते हैं। मन के वर्ड इनका रहा ही नहीं, ये बिल्कुल उलट गए। शिक्षा मॉडल की बात करा, स्वास्थ्य मॉडल की बात किया। स्वास्थ्य में तो मैंने कहीं नहीं देखा
सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक में देखा है, वहां पर सेवा। आम जनता तुरंत जाइए, मिलते हैं, नो डाउट। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं, जो पहले था वैसे ही है। मेरा तो उसी टाइम डेंगू हुआ था, 2000 लाइनें लगी थी, कुत्ते भी घूम रहे हैं हॉस्पिटल में अंदर। इंदौर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, पास में। तो वो चीज मैंने नहीं देखा। फिर स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, इलाज इन लोग विदेशों में ही कराएंगे। एक आदर्श आम व्यवस्था देना, अपने बच्चों को विदेश में ही पढ़ाएंगे, और शिक्षा मॉडल की बात करेंगे कि एकदम वर्ल्ड लेवल की स्कूल है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं हो जाता ना, उसमें उस तरह की बिहेवियर या एक दो में हो गया, उससे सार्वभौमिकता नहीं निकलती। इन्होंने एक काम और किया, शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री थी, तो उनके घर में बहुत सारे एसी हैं, एसी का खर्चा सरकार के बिल से जाता है। हाँ, पॉइंट इतने नहीं किया, उन्होंने कहा कि उनके घर में जो कुत्ते हैं उसका खाना का पैसा कहां से आता है, उस पर आरटीआई एक्ट लगाया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनका बेटा संदीप दीक्षित जो मुख्यमंत्री थे, शीला दीक्षित उनके बेटे हैं, उन्होंने बोला। और इधर शराब घोटाले में फंस गए। और नैतिक, सोचिए आप, नैतिक सच्चाई भरा राजनीति के नाम पर विकास हुआ है पार्टी का। एक आजाद भारत में एक नई बदलाव आएगी। और ये शराब का इतना लाइसेंस दिया, अरे इसी मुखर्जी नगर में 4-5 शराब की दुकानें थी, और इतनी भीड़ लगी रहती थी, पार्किंग में गाड़ी लगाने जाता था, लगा नहीं पाते थे आप, शराबियों की। एक के बदले दो, पूरा इतना पकड़ पकड़ ले जा रहा है। हाँ जी, ये बॉक्स भर भर के ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया भाई। मतलब शराबी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। और फिर ये कहते रहे कि गवर्नर यहां का जो एलजी है काम नहीं करने देता, ऑलवेज ये शिकवा शिकायत किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू देखा। दिल्ली के एलजी थे नजीब जंग, इनके पहले जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने ना, तो उस टाइम वही थे, उन्होंने इनकी शपथ दिलाई थी। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वीसी थे, फिर नजीब जंग थे। तो उनसे प्रेस वाले पूछ रहे हैं कि क्या आप जब थे तो आप पर केंद्र का दबाव आता था? उन्होंने कहा नहीं, कभी कोई दबाव नहीं आया। और चूंकि हर सरकार को तो कानून काम करने हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, यहां केंद्र का डोमिनेशन होगी। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि इन्होंने कहा केजरीवाल जी के बारे में कि ये जो सरकार है, जो मैं तो आंदोलन से आया हूं और मैं संविधान में बदलाव करना चाहता हूं। मतलब हर बात को ये संवैधानिक चुनौती देते रहे। तो इनका जो बिहेवियरल स्टाइल बदला ना, इसलिए लोग का धीरे धीरे, हालांकि अभी भी वोट और परसेंटेज कम नहीं है, 43% है, 2% ही ज्यादा है बीजेपी का। और सेंट्रल केंद्र का जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है दिल्ली में, केंद्र का है। इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया, पुलिसिंग रिफॉर्म या कानून व्यवस्था। कहीं सड़क पर पुलिस नहीं दिखेगी आपको, कहीं नहीं दिखती। एक दिन तुम्हें चर्चा भी किया था आप लोग से कि बगल वाला बस वालों को मारा पत्थर से, 100 नंबर डायल किया, 1.5 घंटे तक वहीं रहा, पुलिस ही नहीं आई। आप कहीं भी सड़क में इतने दिल्ली पुलिस के जवान होंगे, आपको पुलिस दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको केवल वीवीआईपी और वीआईपी है तब दिखेगा।
तो केंद्र का जो सब्जेक्ट है उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार भी काम नहीं की है। ये सिर्फ वोट बैंक की क्षेत्र है, इनका जो विकास का मुद्दा उधर गए नहीं, जिसका परिणाम क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव तो आ गया। सरकारें बदल गई, सरकारें बदलने का परिणाम, इसका फायदा दूसरी पार्टी लेगा ही लेगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा था ये कि कोई भी सरकारें ज्यादा दिनों तक शासन नहीं करनी चाहिए। जो सरकार कम से कम दिन शासन करेगी वही अच्छा करेगी। किसी पार्टी में लिप्त मत हो, पार्टी में लिप्त मत होइए। आपको एक इमोशनली अटैच हो जाता है इंसान, इमोशनली अटैच मत हो, बदल दो सरकार को, तब वो डरा रहेगा, हाँ काम करेगा। यही आपकी सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती, दूसरी सरकार रहती, तब देखते हाँ फिर वो जो थ्योरी है वही रहता। लेकिन जनता को क्या है कि बेसिक नीड्स मिल जाता है तो आगे की बात ही नहीं सोचता, लगता है चलो हमें रिलैक्स मिला। लेकिन गुड गवर्नेंस का मतलब है इंपावर्ड करना। आप जनता को इतनी शक्तिशाली कर दो, ताकतवर बना दो, इकोनॉमिकली मेंटली डिपेंडेंट नहीं हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये स्टेटमेंट जारी किया कल, ये जो फ्री वीज चल रहा है, लाडली योजना, लड़की योजना, मैया योजना, हर स्टेट में, दिल्ली की नहीं बात कर रहा हूं, हर स्टेट में चल रहा है। भाई वो मैया लड़की को ही इतनी सशक्त कर दे सरकारी, उस पर फोकस कम है, डायरेक्ट कैश मिल गया, ये चीजें ज्यादा है, इंपावरमेंट नहीं करना चाहते। इसलिए जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहता है ना, वो कहता है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। वही सरकार, अच्छी सरकार जो कम दिनों शासन करे और अच्छा काम करे, अधिक कार्य करे। यहां कम कार्य करना है और अधिक दिन रहना है, यानी मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नेंस। हालांकि अभी भी केजरीवाल आप पार्टी सुधर जाए ना तो सुधर सकता है, क्योंकि वोट और परसेंटेज का ज्यादा अंतर नहीं है और आदमी जीवट वाला है। केजरीवाल साहब हैं आदमी जीवट वाला, लेकिन अभी भूल भुलैया में वो पड़ गए। एक्चुअली ये पावर ही ऐसा है जी, सत्ता में जो आता है ना वो और ज्यादा दिन रह गया तो नशा चढ़ जाता है, फिर समझ में नहीं आता क्या गलत है क्या सही है, पब्लिक कंटेक्ट बदल जाते हैं।